करेंगे सियासत की खबरों के साथ और खबर बीजेपी से जुड़ी है। वरिष्ठ नेता रघुनंदन शर्मा ने अब बीजेपी नेताओं की नाराजगी दूर करने का बीड़ा उठाया है। नाराज नेताओं और पार्टी पदाधिकारियों के बीच अब समन्वय बनाने का काम उन्हें सौंपा गया है। आपको बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं रघुनंदन शर्मा और इस बीच पार्टी के नाराज नेताओं के एक समूह ने भी रघुनंदन शर्मा से मुलाकात की है। नेताओं ने रघुनंदन शर्मा से अपनी बात पार्टी तक पहुंचाने की अपील की है। इस बीच बंसल न्यूज ने रघुनंदन शर्मा से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने मंत्री पद छोड़ा उन्हें पद देना सही है, लेकिन जो विधायकी छोड़कर पार्टी में आए हैं उन्हें किसी पद से नवाजना गलत है। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी के जो मूल समर्पित कार्यकर्ता हैं उनका भी ख्याल रखा जाना चाहिए। इसके बाद अब खबर यह है कि 9 अगस्त को एक बार फिर वो नेताओं से बातचीत करेंगे और इसके अलावा नेताओं की जो बात है वो प्रदेश के नेतृत्व तक भी पहुंचाने का काम रघुनंदन शर्मा करेंगे। क्या कुछ उन्होंने बंसल न्यूज से बातचीत में कहा, यह आपको सुनाते हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व राज्यसभा सदस्य, चिंतक, विचारक रघुनंदन शर्मा जी। रघु जी, कल एक महत्वपूर्ण बैठक आपके साथ, आपने कुछ नेताओं के साथ की है। ये कह सकते हैं कि कथित रूप से जो पार्टी से साइडलाइन है या नाराज हैं, उन नेताओं के एक समूह ने आपसे बात की है। तो क्या चर्चा हुई है, क्या रूपरेखा बनी है? देखिए, ये बिल्कुल सत्य है कि मेरे साथ कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ता, नेता, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, ऐसे जो लोग हैं जो ये महसूस कर रहे थे कि वे उपेक्षित हैं, उनसे संपर्क नहीं कर रही है पार्टी, उनसे परामर्श नहीं कर रही है, उनसे संवाद नहीं हो पा रहा है। तो संपर्क और संवाद के अभाव में जो चिंताग्रस्त नेता थे, जो आज भी पार्टी के हित की सोचते हैं, उनने मुझे आग्रह किया कि हम आपके साथ बैठेंगे और इसका हल निकालना चाहिए। जो धरातल से जुड़े हैं, जो मैदानी कार्यकर्ता हैं, जो कार्यकर्ताओं से जीवित संपर्क रखते हैं, ऐसे सब नेता जो भी नाराज हैं, उनसे आप प्रत्यक्ष परिचित हैं और आप ही इसको पहल करके और नाराज़गी दूर करने का प्रयत्न करेंगे तो शायद पार्टी की कमजोरी दूर होगी और पार्टी मजबूत होगी। उन सब का भाव यही था कि पार्टी अति विश्वास में कहीं असफलता की ओर न बढ़ जाए और इसलिए ये चिंता उनको लगी और उन्होंने मेरे साथ बैठक करके और अपनी चिंता प्रकट की है। चिंता व्यक्त की और कई बीजेपी के वरिष्ठ नेता इस बात को लेकर चिंतित हैं, जो अपने आप को उपेक्षित मानते हैं, लेकिन उसके बाद भी लगातार कांग्रेस से बीजेपी में आने का सिलसिला जारी है। विधायकों का इस्तीफा होता है, वो पार्टी में आते हैं और शाम तक उनको पद मिल जाता है। आपको लगता है कि ये स्थिति ठीक है एक विचारधारा की पार्टी में? यही तो सारे मूल कारण हैं जिसके कारण ये प्रमुख कार्यकर्ता मुझसे मिले हैं कि जो कल आया उसे आज कहीं न कहीं बिठा दिया और हम जो वर्षों से हैं, हम बैठे हैं, हमारी चिंता करने वाला कोई है नहीं। इसलिए आप हमारी चिंता करो, आप हमारी ओर से पार्टी के प्रमुख लोगों से बातचीत करो और इसके लिए कुछ लोग 9 अगस्त को फिर से मिलेंगे, मेरे पास आएंगे और हम सब मिलकर के फिर पार्टी में किस व्यक्ति से, किस पदाधिकारी से मिले और अपनी बात कहें और उनको कहें कि ज़रा संपर्क और संवाद बढ़ाएं, उपेक्षा को दूर करें और पार्टी में जो प्रेम भाव और सामंजस्य पहले था वैसा का वैसा वातावरण निर्मित करें। उसके लिए 9 अगस्त को फिर से बात करेंगे तो अब हम बताएंगे आपको। सरकार, लगता है कि सरकार बीजेपी को बनाना थी, इसलिए सब हुआ। तो जो नेता असंतुष्ट हैं, जो अपने आप को असंतुष्ट कहते हैं या उनके साथ अन्याय हुआ है जैसा वो मानते हैं, तो क्या उन नेताओं को थोड़ा इंतजार नहीं करना चाहिए कि उपचुनाव के बाद पार्टी उनके बारे में फैसला लेगी? देखिए, जब कुछ लोग मंत्री रहते हुए छोड़ करके आए तो पार्टी ने अपनी उदारता के कारण ये विचार किया कि जो लोग मंत्री रहते हुए छोड़ करके आए उनको मंत्री बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, उनको मंत्री बनाएंगे।
लेकिन जो सामान्य विधायक थे और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, तो उनको बनाने की, अभी पद देने की इतनी जल्दी नहीं थी। हमें उनका विचार करना चाहिए था जो समर्पित भाव से पार्टी के साथ आज भी खड़े हैं, हर संघर्ष में हमारे साथ लड़े हैं, और ऐसे लोगों को भी उनको महत्व देने की आवश्यकता थी। तो वे लोग जरा नाराज हैं और उनकी नाराजगी दूर करने का हम जैसे लोग प्रयत्न करेंगे। लेकिन ये आप जो नाराजगी दूर करने का प्रयास होगा, ये व्यक्तिगत रूप से होगा कि संगठन के बड़े नेताओं से बात करके या केंद्रीय हाईकमान को इसमें विश्वास में लेकर आप आगे बढ़ेंगे? नहीं, हमने कल ये विचार किया है कि पहले तो प्रदेश स्तर पर ही पार्टी में भीतर विचार करेंगे। पार्टी के मुख्य धारा के जो पदाधिकारी हैं, प्रमुख पदाधिकारी हैं, उनको इस परिस्थिति से अवगत कराएंगे और भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न कारणों से जो नाराज बैठे हैं लोग, उनको कैसे सक्रिय किया जाए और उनकी नाराजगी कैसे दूर किया जाए, पहले तो हम जो जिम्मेदार पदाधिकारी उनको ये अवगत कराएंगे, और यदि उसके बाद भी कोई हल नहीं निकलता है तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता रघुनंदन शर्मा जी, जिनका ये कहना है कि जो विधायक मंत्री पद छोड़कर आए हैं उनका तो ठीक, लेकिन जो विधायक अभी कांग्रेस से बीजेपी में आए उनको इतना पद देने की इतनी जल्दी क्या थी। उनका ये कहना है कि जो असंतुष्ट लोग हैं उनके साथ बैठक होगी, 9 अगस्त को फिर एक बार बैठक होगी, उसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। कैमरामैन आशीष खरे के साथ जुगल किशोर शर्मा, पंचल न्यूज़, भोपाल। तो ये थे रघुनंदन शर्मा जो इस वक्त असहमत और नाराज लोगों को मनाने की बात कर रहे थे। जुगल किशोर शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जुगल, इस इंटरव्यू को देखने के बाद, इस खबर को देखने के बाद कम से कम ये तय है कि बीजेपी के भीतर नाराजगी है, असहमति है, लेकिन कांग्रेस से अगर कंपेयर करें तो कम से कम यहाँ ये है कि लोग बैठ जाते हैं और आपस में बातचीत हो जाती है। जी हाँ, देखिए, एक प्रयास जरूर है कि आपसी बातचीत और एक बैठक के जरिए इस जो नाराजगी है उसका हल निकाला जाए। लेकिन फिर भी ये बीजेपी के लिए चिंता का विषय है कि एक नाराज धड़ा जो है, नाराज जो एक तरह से समूह है बीजेपी का, वो एकजुट हो रहा है और वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, उसको उसके मान सम्मान के हिसाब से उसको पद नहीं दिया जा रहा है या पार्टी में उसका सम्मान नहीं हो रहा है। तो निश्चित रूप से ये बीजेपी के लिए बेहद चिंता का वक्त है, क्योंकि उपचुनाव सामने है, उपचुनाव की कभी भी घोषणा हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों में अनूप मिश्रा, दीपक जोशी, नरेंद्र बिरथरे और धीरज पटेरिया जैसे दिग्गज नेता जो विधानसभा क्षेत्रों में, अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में प्रभाव रखते हैं और उस क्षेत्र में भी प्रभाव रखते हैं जहां ये उपचुनाव होने हैं, अगर वो नेता अभी भी असंतुष्ट हैं, अभी भी नाराज हैं, तो ये बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। लेकिन रघुनंदन शर्मा जैसे एक अनुभवी नेता पार्टी लाइन से अलग हटके काम करेंगे ऐसा नहीं लगता है। वो पार्टी लाइन के अनुसार ही नेताओं से बात करेंगे और उन नेताओं के बीच में एक सेतु बनाने का काम करेंगे। पार्टी के बड़े नेताओं और असंतुष्ट नेताओं के बीच में एक सेतु का काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो अगली एक बैठक होने वाली है उससे पहले बीजेपी इस पूरे मामले में संज्ञान लेगी। बीजेपी असंतुष्ट और नाराज नेताओं से बात करेगी और रघुनंदन शर्मा से भी बात करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, खबर हम तक पहुंचाने के लिए। रघुनंदन शर्मा बीजेपी के वरिष्ठ नेता इस वक्त नाराज नेताओं और पार्टी पदाधिकारियों के बीच समन्वय बनाने का जिम्मा उठाए हैं। कल जो नाराज एक धड़ा है बीजेपी का, उसने इनसे मुलाकात की थी। कई बड़े नेताओं के नाम सामने आए हैं जो इनसे मिलने पहुंचे थे और उसके बाद ये बात रखी गई है कि उपेक्षा जो है पार्टी के पुराने नेताओं कार्यकर्ताओं की ना हो। बीजेपी जिन लोगों को अडॉप्ट कर रही है, जो उनके भीतर कांग्रेस छोड़ के आ रहे हैं, उनमें से जिसका हक बनता है उसे वो चीज़ मिले, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं, मूल कार्यकर्ताओं और नेताओं की उपेक्षा ना हो। और अब इसी असहमति को, इसी नाराजगी को दूर करने का जिम्मा रघुनंदन शर्मा ने उठाया है।